महत्वाची डेली न्यूज। 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट, लोग भूल नहीं सकते उस बॉम्ब ब्लास्ट को। कई बेगुनाहों की जान गई, कई लोग घायल हुए। इस बॉम्ब ब्लास्ट का जो केस चला वो तकरीबन 19 साल चला। 19 साल बाद एक ऐसा फैसला आया जिसने घर वालों को राहत दी। जो घर वालों को टेररिस्ट बुलाया जाता था, जिनकी फैमिली मेम्बर्स को कहा जाता था, उनको कहीं ना कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत की सांस दिलाई। हमारे साथ एक मोहम्मद शेख मौजूद है, मोहम्मद अली शेख मौजूद है, जो इस पूरे केस में थे। 19 साल जेल में रहे। भाई, सबसे पहले तो जो जजमेंट आया, 19 साल बाद आपको राहत मिली, आपके घर वालों के पास आप वापस आए, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, उसके बारे में क्या है, सबसे पहले तो खुशी हुई हमें, जिस चीज़ की हमको उम्मीद थी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से कि हम बेगुनाह है, आई एम इनोसेंट, ये क्लियर स्टार्ट से हम बोल रहे थे। और उम्मीद थी जो अंडर ट्रायल कोर्ट ने हमको जजमेंट में नहीं दिया, वहाँ तो इंसाफ नहीं आता, वहाँ तो इंसाफ का खून हुआ समझो, जस्टिस का। तो हमको उम्मीद थी और इंशाल्लाह यहाँ से राहत मिल गई, क्योंकि जो रियल चीज़ थी वो कोर्ट के सामने हमने रख दी थी। ये खुशी की कोई अनलिमिट है, इसको बता ही नहीं सकते ये चीज़। 671 पेज का आपका पूरा जजमेंट की कॉपी है। उसमें आप ये खाली बताइए कि जो पूरा मामला हुआ, आप भी थी, आप पे एटीएस पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही, तो क्या था पूरा मामला? तो उसके बारे में ये है कि पूरी प्री प्लान बना किया, पूरी कॉन्कॉक्टेड स्टोरी फॉल्स है। और इसका जो मेन डायरेक्टर है, एटीएस चीफ उस वक्त का जो था केपी रघुवंशी है, और उसके साथ में मुंबई सीपी जो कमिश्नर है वो है, उसके साथ 7 डीसीपी हैं, जिन्हें एक ऑफिस में बैठ करके स्टोरी बनाकर 3rd डिग्री टॉर्चर के जरिए से कन्फेशन ले लिया। पूरा जो केस था वो कन्फेशन पर डिपेंड था, और वो कन्फेशन रिलायबल नहीं था, पहले से आप लोगों डाउटफुल ने था। confession दिया था? हाँ, सभी को लिया है, इसमें से 13 में से 11 से 3rd डिग्री के जरिए ले लिया गया, और रिलायबल ही नहीं था। और हाई कोर्ट ने उसको देखा, उसके अंदर जो मिस्टेक है, मेन पॉइंट के आम पब्लिक को जो मालूम नहीं पड़ता कि कबूली बयान क्या होता है। कबूली बयान का मतलब डीसीपी के सामने बयान देना। तो हम लोगों ने जो चिल्ला रहे थे या बता रहे थे, तो कोर्ट ने वो देखा, और हमारे डिफेंस वकील ने रखा कि जितने कन्फेशन स्टेटमेंट थे सब एक सेम राइटिंग है, सेम कॉपी टू कॉपी है जी। हाँ, इसको रिलेवेंट नहीं किया, उसने मुझे सेट असाइड किया, ये चीज़ थी। और दूसरा एक एग्जांपल है, BW75 जो है आई विटनेस है एक्चुअली, उसका नाम है अमर खान सरदान खान, ये जजमेंट में है, आपको मालूम पड़ेगा। उसका है जो स्टेटमेंट है कि मैं मोहम्मद अली के घर पे 3-4 दिन पहले गया था, मैं, मेरा दोस्त अजमेरी शेख, और हमने दरवाजे पे देखे मोहम्मद भाई को, हमारे दोस्त थे। दरवाजे के अंदर हम गए नहीं, लेकिन मेन दरवाजे के डोर पे खड़े थे, और हमने देखे कि अंदर कुछ चल रहा था, ब्लैक और वाइट पाउडर थे। उस वक्त मुझे तो एहसास नहीं हुआ और मैं वापस चला आया। लेकिन उसको रिकॉल पे जब हमारे वकील ने पूछा कि मोहम्मद अली के घर पे तुम गए थे, तो उसने बोला नहीं। एक चीज़, पूरा स्टेटमेंट जो है उसका उड़िया रहा है, एक चीज़ है। फिर उसको भागपुर क्राइम ब्रांच यूनिट 7 कंटिन्यू 6-7 मरतबा बुला रही है, 13 जुलाई, 16 जुलाई, 18 जुलाई, 20 जुलाई। और उस वक्त पूरे बॉम्बे के अंदर, इवन बोले इंडिया के अंदर, हर आदमी जो सस्पेक्ट है उनको बुला के स्टेटमेंट लिया जाता कि 11 जुलाई को तुम कहाँ थे, और बम ब्लास्ट हुआ है, इसमें उसका रोल चेक किया जा रहा है। इस आदमी को, जो हमारा विटनेस है, जो उसने ब्लास्ट से 4 दिन पहले देखा है कि घर में असेंबल हो रहा बॉम्ब, वहाँ पे उसको 14 जुलाई को बुलाया जाता है, 16 जुलाई को, 18 जुलाई के, 21 जुलाई को घाटकोपर में 6 घंटा उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, डीपली इन्वेस्टिगेशन अबाउट द बम ब्लास्ट। और ऑफिसर खुद बोलता है कि हमको कुछ नहीं मिला। और इससे पूछा गया कि आपने कुछ देखा था ब्लास्ट के पहले, तो आपको 6 बार तो वहाँ बुलाया गया, और इंक्वायरी हो रही ब्लास्ट की, आपने वहाँ क्यों नहीं बताया? उसके पास कोई जवाब नहीं था। और ये राइटिंग में क्राइम ब्रांच की डायरी जो होती है, स्टेशन डायरी, जो लॉग बुक है, उसके साथ सबमिशन है। और फिर स्टेटमेंट ये देता है कि 3 महीने के बाद उसको ये एहसास होता है कि मोहम्मद भाई ने बम ब्लास्ट किया है, मोहम्मद भाई ने ब्लास्ट किया है, उनके कुछ साथियों जिनको मैं पहचानता हूँ। तो उसको ये पूछा गया कि जब तुमने देखा 4 दिन पहले, और तुम 3 महीने के बाद स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? आफ्टर 100 डेज 28 अक्टूबर जज ने इस चीज़ को मेंशन किया है जजमेंट के अंदर कि जब तुमने देखा था तो उसको उस वक्त क्यों नहीं बताया, और जब क्राइम वाले ने तुमको इंक्वायरी के लिए तो उस वक्त क्यों नहीं बताया? उसको एक सवाल स्पेसिफिक हमारे वकील ने पूछा कि तुम जब उस वक्त मोहम्मद अली के घर में देखे कि कुछ सस्पेक्ट काम चल रहा है, ब्लैक और वाइट पाउडर, एक वायर भी देखे, और कुछ पैजामा में, कुर्ते में 2 ऐसा पाकिस्तानी जैसे देखे, तो उस वक्त तुम्हें ऐसा लगा नहीं कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही? तो बोले नहीं, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। एक उसका जवाब। फिर उसको बोले तुम्हें कब एहसास हुआ ऐसा कि ब्लास्ट मोहम्मद भाई या और जो लोग साथ में थे ये किया?
बोले ये मुंबई में ना 1 अक्टूबर 2006 को जो पेपर में आया फैमिली के साथ फोटो, तब मुझे लगा। मतलब बार बार स्टेटमेंट बदले। नहीं नहीं, ये जज ने किया कि बार बार उसका जो स्टेटमेंट वर्जन वो चेंज कर रहा है, नॉट रिवेल। उसके ऊपर एक पनिशमेंट होता है, परजुरी के केस बनता है। हालांकि जज ने वो नहीं दिया उसको, लेकिन उसको हटा दिया सेट असाइड। ये चीज़ें इसी तरह जितने स्टेटमेंट लिखे आई विटनेस के, जो लोकल में जिसने प्लांट किया बम को रखते हुए देखे, PW74, PW59, ये तमाम के स्टेटमेंट आफ्टर ब्लास्ट 100 डेज के बाद लिया गया है। और सबसे फर्स्ट पॉइंट इस ब्लास्ट के अंदर जो मेन पॉइंट है, जो पब्लिक को समझाना चाहिए कि भाई 200 लोग मरे, 200 लोग के साथ हम 13 भी मरे। ओके, उनकी फैमिली अगर 19 साल से परेशान है या उनको इंसाफ नहीं मिला, तो हमारी फैमिली 20 साल से टॉर्चर है, हम भी विक्टिम है। और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को या यहाँ की जो पॉपुलेशन है या पब्लिक है, उनको जो मैसेज गया कि हमने रियल कल्प्रिट को पकड़ा है, तो पूरी आवाम को उन्होंने धोखा दिया गवर्नमेंट ने, एजेंसी ने, और ये बिलीव करने के लिए इनको प्रेसाइज किया कि हमने ओरिजिनल। लेकिन इस जजमेंट से ये एक चीज़ क्लियर हुई कि इन्होंने आवाम को भी धोखा दिया और जो विक्टिम है उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम भी ये मानते हैं कि विक्टिम के साथ नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ भी नहीं हुआ। लेकिन अब हमारे साथ इंसाफ हुआ, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला है, जो विक्टिम है उनको इंसाफ नहीं मिला है। यानी जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके परिवार वाले। हाँ, उनको विक्टिम नहीं है, उनको इंसाफ ना। हमारा ये डिमांड भी है, हम ये सोचते भी हैं कि उनके साथ इंसाफ हो, यानी ओरिजिनल जो कल्प्रिट है उनको पकड़ा जाए, उनको सजाए। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें तमाम के तमाम जिम्मेदार ATS चीफ से लेकर CP तमाम ऑफिसर हैं, इनको बुला कर इनकी कस्टडी लिया जाए, उनसे इंक्वायरी किया जाए, और कस्टडी इस तरह लिया जाए जिस तरह हम लोग को 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। कितना टॉर्चर? 3rd डिग्री टॉर्चर पर तो हम तो 2 महीना टॉर्चर से है। मैं बोलता हूँ इनको सिर्फ 1 हफ्ता टॉर्चर किया जाए तो पूरे को पूरे बता देंगे ये चीज़ें। आपके घर वालों ने बहुत तकलीफें उठाई, परेशानी हुई, लोगों के बारे में मामला था। आपका एक बच्चा जो है वो 1 साल का था जब आप अंदर गए, और अब वो 20-21 साल का हो गया। हाँ, जिंदगी के क्या मोड़? नहीं अभी ज़िंदगी मोड़ के, अभी जो फैमिली जो हमारे टॉर्चर्स है, हमारे भाई है बैठे हैं, हमारे बच्चे हैं, ये 1 साल का था, तो जो तकलीफ़ें हैं वन टोल्ड स्टोरी है, उसको मैं बता ही नहीं सकता क्या सफरिंग है। यानी घर वालों को हरेसमेंट करना, एयन रॉय ने डायरेक्टली मिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे धमकी दिया था, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो हम तेरी फैमिली को भी परेशान करेंगे, फैमिली स्पेसिफिक, वाइफ, बच्चे। और जब मैंने कंप्लेंट कर दिया 9 नवंबर को, तो डायरेक्टली उस दिन से आज तक इलीगल विजिट होता है, वो डायरेक्शन पे ही काम हो रहा है। और इसलिए हो रहा है कि ताकि प्रेसाइज है और ये हमारी बात मान ले, हमारी बात मान 1%। और उस टॉर्चर की वजह से वाइफ को हमारी बीमारियां लग गई, 3-4 बच्चे परेशान हैं। हमारा लड़का था जो माइनर था 12 साल का, सोल को उसको मारा भी गया। हालांकि मीडिया में भी चली, हमने इंसाफ के लिए रिट पिटीशन भी डाली हाई कोर्ट में, लेकिन अभी तक इंसाफ तो मिला नहीं। एक चीज़ था। और दूसरी चीज़ क्या हुई, इस बीच में हमारे वालिद, हमारा एक भाई का इंतकाल भी हो गया, उसमें हमको पैरोल भी नहीं मिला, जो कि मेरा राइट्स था खुद ही। इमरजेंसी पर इमीडिएट 7 डेज, 7 दिन के अंदर मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। आई एम हेल्पलेस, क्या करूँ मैं, जेल में हूँ मैं। फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 4 दिन का पैरोल है, जाइए आप, वालिद साहब का और भाई का, लेकिन 1,70,000 पेड करना था। ऐसे शिंदे ने, जज ने बोला कि आरोपी जितने दिन से अंदर है पैसे कहाँ देगा, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। तो तकलीफ ऐसी कि मैं आपको बता नहीं सकता ये चीज़ें, और आज तक वो चल रही है। लेकिन अब ये है कि रिलीज़ के बाद ऐसा फीलिंग हुआ मुझे कि जो चीज़ हमारे साथ हुई थी वो चीज़ ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ था, यानी फीलिंग। हाँ, रात की सुकून। और अभी मैं बैठा हूँ फैमिली के साथ ही ना, आप देख रहे हैं घर में बैठा हूँ, तो ये खुशी का इजहार का, यानी कि मामूली चीज़ नहीं कि इसका मैं इजहार ही नहीं कर सकता जो खुशी मिली है। यानी 19 साल का सफर, उसके बाद जो है 2 दिन की जो राहत। हाँ, ये 2 दिन हुआ है अभी ना, 2 दिन के अंदर ही मुझे तो जो खुशी मिल रही है, हमारे घर वाले भी, बच्चे, हमारे भाइयों को, और आप लोगों जो देख रहे हैं ना, तो इसका है तो इंसाफ तो हमें मिला है, लेकिन अभी भी जो इंसाफ ओरिजिनल नहीं मिला है, जो विक्टिम है उनको इंसाफ मिलने का मतलब है कि ओरिजिनल जो कल्प्रिट है उनको बताया जाए। और ओरिजिनल नहीं मिलता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, KP रघुवंशी, CP एयन रॉय, इन तमाम लोगों की कस्टडी लिया जाए। और उसमें वो लोग भी इन्वॉल्व है जो सैंक्शन ऑर्डर देते हैं, उसमें वो लोग भी इन्वॉल्व है जो होम मिनिस्ट्री थे, उसमें वो लोग भी इन्वॉल्व है जो सेंट्रल गवर्नमेंट थे, जैसे शिवराज पाटिल, जिसकी डायरेक्शन पे ATS काम कर रही थी। उस 14 सितंबर 2006 वो बॉम्बे में विजिट किया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह था। शिवराज पाटिल ने बोला कंप्लीट कैट डाउन ऑन द सिमी, यानी जो लोग भी अरेस्ट हैं उनको सिमी का बना के उनको केस में फ्रेम कर दो। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें ऑन रिकॉर्ड है। ACP विनोद भट्ट जिस
किया, उसका स्टेटमेंट था कि हमको प्रेशराइज है तुम लोगों को फ्रेम करने का। बोले मैं काम नहीं करूँगा, मैं ईश्वर को क्या जवाब दूंगा। और उसकी बॉडी दूसरे दिन थी, यानी एटीएस चीफ के डायरेक्शन पे वो काम नहीं किया तो उस एसीपी को मार दिया गया। और उसके खिलाफ भी हमने रिट पिटीशन डाली कि उसको इंसाफ नहीं मिला, वो आदमी ईमानदार था, वो आज हाई कोर्ट में पेंडिंग। 12 लोग जो अभी बाहर आए हैं, क्या चलता था उन 11 लोगों में? अच्छा, 11 लोग जो आए, कहाँ डेथ हो गया। एक ही डेथ हो गई जी। तो जो 11 लोग अभी बाहर आए हैं, इमीडिएटली रिलीज किया गया, क्या चलता है लोगों के मन में जब आप लोग अंदर थे? हम अंदर जब थे क्या जी, फीलिंग जब जी। अब अंदर थे तो हम तो जाहिर सी बात है जेल मैनुअल होता है उसको फॉलो करते हैं। और जो सफ़र तकलीफ़ें थी जेल के अंदर भी टॉर्चर तो हुआ है हमें। जैसे एग्जांपल आर्थर रोड जेल में हम शुरू में थे तो कंटिन्यू एटीएस वाले अंदर आते थे सरकारी गवाह बनाने के लिए, प्रेसाइज करने के लिए, और उसका सपोर्ट करती थी सुपरिटेंडेंट स्वाति साठे। हाँ, वो प्रेसाइज था, एक टॉर्चर था मेंटली कि हाँ सरकारी गवाह बन जाओ और एटीएस के खिलाफ कंप्लेंट मत करो, कोर्ट में कुछ बोलो मत। और उस दौरान में हमारे साथ बहुत से इंसिडेंट ऐसे हुए जो बता ही नहीं सकते हम, ये चीज़ें थी। मतलब आपका इल्ज़ाम ये है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व था? पूरा एज ए गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, मीन्स जो गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे, होम मिनिस्ट्री के डायरेक्शन पे सीपी चलता है डायरेक्शन, और एडीजीपी और डीजीपी जो मेन होता है महाराष्ट्र का, वो फॉलो करता है होम मिनिस्ट्री को, वो मिस गाइड नहीं कर सकता। लेकिन हमारे केस के अंदर पूरे इन्वॉल्व हो गए एक प्री प्लान साजिश के तहत। एक पर्सनल कम्युनिटी के वेल एजुकेट पर्सन, उनको टारगेट बना के जेल में रख दिए। कल जो है आज की हेडलाइंस है, कल की भी हेडलाइंस थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, देवेंद्र फडणवीस जो यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया है, उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के लिए। कल हियरिंग है, क्या लगता है? नहीं, कल लगता नहीं है। हमारा तो सोच, हमारी फिक्र है, बहुत स्ट्रांग है, ईमान में इजाफा हुआ है 20 साल में, हम छूटे हैं। जो जजमेंट हमारा एन किल्लोड ने दिया है बहुत स्ट्रांग है, जो बेस उसका केस की पूरी धज्जियाँ उन्होंने उड़ा दिया। और हमको ऐसा उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये जो उनकी अपील है सुप्रीम में रुकेगी नहीं, और इंशाल्लाह वहाँ से भी हमको जस्टिस मिलेगा। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जी, मैं अपील इंसाफ नहीं मिला आपको, आपका कहना है? नहीं, इंसाफ हमें मिला है, इंसाफ उनको नहीं मिला आपके 19 साल जो, हाँ नहीं 19 साल हुआ तो उसका तो कोई अनटोल्ड स्टोरी है, उसका भरमाना या जो कंपेशन मिले गवर्नमेंट दे ही नहीं सकती है, गवर्नमेंट दे नहीं सकती। अभी जैसे डेथ हो गए तो उसका क्या है, बेशकीमती कोई उसकी वैल्यू, ऐसा कोई चीज़ है नहीं कि जो उसके बदले में हम लें। जो तकलीफ़ें हैं या हमारी जो फैमिली जो 19 साल के अंदर सफ़र है, जो ये पीड़ित और तकलीफ़ें उठाई हैं, तो उसके बदले में मैं बता नहीं सकता और गवर्नमेंट को मैं बोल भी नहीं सकता कि उसका भरपाई मुझे मिला है। बस यही है कि हमारे साथ जस्टिस हो और ये जो खुशी कायम है ये कायम रहे, और सुप्रीम से भी हमको इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा इंसाफ होना ही चाहिए, ये चीज़।